वेलकम माय स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में डिटेल्स बताया था। अब उस पार्ट्स ऑफ स्पीच के हर एक टर्म को मैंने सोचा कि आपके सामने रखूं। उसका पहला टर्म नाउन है। नाउन का डेफिनेशन देखिए, ये नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, अ प्लेस और ए थिंग। फॉर एग्जाम्पल, महात्मा गांधी, पटना, द गंगा, राजू, काव, बुक, वाटर, मिल्क, एटीसी। इस तरह की बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं। दुनिया में बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिसका कुछ न कुछ नाम होता है। उन सारे नाम को हम नाउन कहते हैं। अब काइंड्स ऑफ नाउन, ये कितने तरह के होते हैं देखिए। आप इस टेबल से कुछ समझेंगे। एक नंबर प्रोपर नाउन है, बीच में काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन के अंदर वैसे नाउन आएंगे जिसको हम गिन सकते हैं। अनकाउंटेबल के अंदर वैसे नाउन आएंगे जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। अब एक नंबर में देखिए, ये प्रॉपर नाउन है। दो नंबर में कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, ये दोनों चूंकि गिना जा सकता है इसलिए इसको काउंटेबल नाउन के अंदर रखें हम। और अनकाउंटेबल नाउन के अंदर मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसके एग्जाम्पल को हम गिन नहीं सकते हैं, इसलिए हम इसको अनकाउंटेबल में रखते हैं। अब डिटेल्स मैं आपके सामने बताता हूं कि ये प्रॉपर नाउन द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। खास किसी व्यक्ति वस्तु के नाम जो होते हैं उस नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे देखिए, पटना, भगत सिंह, ताजमहल, लाल किला। अगर किसी डॉग का नाम हमने मोती रखा है तो वह भी मोती प्रॉपर नाउन हो जाएगा। द रामायण, द महाभारत, ईटीसी, बहुत सारे ऐसे खास नाम हैं जो प्रॉपर नाउन के अंदर आता है। दूसरा देखिए, कॉमन नाउन, द नेम shared in common by everyone of the same class or group is called common noun। खास जो वर्ग होता है, काउज, डॉग्स, बर्ड्स, बॉयज, इत्यादि बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिसको हम कॉमन नाउन के अंदर रखते हैं। तीसरा देखिए, तीसरा से पहले थोड़ा सा, एक कॉमन नाउन के अंदर एक होता है मास कॉमन नाउन। आपके सामने ऐसे एग्जाम्पल्स आएंगे मास कॉमन नाउन में। जैसे ये ग्रास है, ग्रास को हम गिन नहीं सकते हैं लेकिन उसकी एक इकाई से इसको मापते हैं। वाटर को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, इसको भी एक इकाई से मापते हैं। घी को भी एक इकाई से, जैसे 1 बंडल ऑफ ग्रास, 2 लीटर्स ऑफ वाटर, 3 किलोग्राम्स ऑफ घी। इनको हम काउंट नहीं कर सकते लेकिन किसी इकाई से इसको मापते हैं। इस तरह के ऐसे एग्जाम्पल को हम मास कॉमन नाउन कहते हैं। इस तरह के एग्जाम्पल आपके सामने आ सकते हैं, इसलिए इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। 1 बंडल ऑफ ग्रास, 2 लीटर्स ऑफ वाटर, 3 किलोग्राम्स ऑफ घी, ये सारे मास कॉमन नाउन आते हैं। इसके अलावे भी कुछ ऐसे एग्जाम्पल होते हैं, जैसे कुछ प्रॉपर नाउन भी कॉमन नाउन बन जाता है। जैसे कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, यह कालिदास प्रॉपर नाउन है, इसको हमने कॉमन बना दिया है। तो इस तरह से प्रॉपर से कॉमन बन जाता है। दूसरा एग्जांपल और भी देखिए आप, जैसे कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ एशिया। आपके सामने मैं रख रहा हूं, कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ एशिया। कश्मीर प्रॉपर नाउन है, उसको हम स्विट्जरलैंड से रिप्रेजेंट कर दिए हैं, इसलिए वह कॉमन नाउन हो गया। जयपुर इज द पेरिस ऑफ इंडिया। जयपुर प्रॉपर नाउन है, उसको कॉमन नाउन में हम कन्वर्ट कर दिए। इस तरह के एग्जाम्पल को हम कॉमन नाउन कहते हैं जो प्रॉपर से कॉमन बनता है। आपके सामने ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस आएंगे और आपको उसमें कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तीसरा देखिए, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में द नेम गिवन टू ए नंबर ऑफ थिंग्स regarded as a whole, group or collection is called collective noun। टीम, आर्मी, क्लास, मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, ये सारे शब्द हैं। इन शब्द एक है लेकिन उसके अंदर समूह का बोध होता है, ग्रुप का बोध होता है, इसलिए ये
कलेक्टिव नाउन के अंदर आता है। 4 नंबर में देखिए मटेरियल नाउन, शब्द से ही लगता है ये मटेरियल, द measurable thing or the word used for the substance of which things are made is called material noun। जिससे जो माप तोल करने वाले वस्तुएं या जिससे कोई ना कोई चीज बनता है, ऐसे के सारे वर्ड, सारे नाउन मटेरियल नाउन के अंदर आता है। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, वाटर, ऑयल, राइस, आयरन, सैंड, ईटीसी, ये सारे के सारे मटेरियल ही मटेरियल नाउन कहलाते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट 5th नंबर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, द वर्ड यूज्ड फॉर एन एक्शन, स्टेट और क्वालिटी इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसके ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसका वास्तविक रूप से आंख से कोई उसका सबूत नहीं मिलता। अगर हम किसी को कहे कि वह व्यक्ति ऑनेस्ट है, उसके अंदर ऑनेस्टी है, तो वह ऑनेस्टी उसके चेहरे से दिखाई नहीं पड़ता है। ऑनेस्टी उसके चेहरे से दिखाई नहीं पड़ता है। तो ये जो ऑनेस्टी है सिर्फ उसको परखा जा सकता है। पोवर्टी, गरीबी, उसके माथे पर लिखा नहीं होता है, हम उसको परख सकते हैं। ओल्डनेस, फ्रेंडशिप, किसी भी दो व्यक्ति को देखने के बाद हम आंक सकते हैं, आइडिया ले सकते हैं कि दोनों के बीच मित्रता है। इस तरह के अप्रत्यक्ष जो क्वालिटी होता है, उस क्वालिटी वाले शब्द को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। इसलिए मैं दोबारा रिपीट करता हूं, ऑनेस्टी, पॉवर्टी, ओल्डनेस, फ्रेंडनेस, ये अंदर का गुण, क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे शब्दों को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। अच्छा लगा होगा तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।